हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों बहुत जना के कमेंट आए थे कि भाग 4 करवा दीजिए इस मॉडल पेपर का। तो बच्चों हम जो भाग 4 है उसको लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि साइंस का होने वाला है। सामान्य विज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर। तो बच्चों अच्छे से हमको सोल्व करवाएंगे। आप देख सकते हो पूरा पेपर हमारे सामने आ चुका है बच्चों। एक तरीके से आप समझ सकते हो पेपर इस प्रकार से आने वाला है। मैथमेटिक्स का भी मैं आपको बहुत जल्द करवाने वाला हूँ, जो कि डिजिटल पे होने वाला है। डिजिटल बोर्ड के ऊपर समझाया जाएगा अच्छे से। बाकी हम बात करते हैं साइंस को लेकर। तो साइंस का थोड़ा सा बच्चों हमने ऑलरेडी थोड़ा सा सोल्व किया था, लेकिन वो थोड़ी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बस हमने 2 ही क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसके बाद हमने नहीं किए थे क्योंकि रिकॉर्डिंग रुक चुकी थी। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं वापस से, समझाते हुए आपको। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हल्का सा, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए, अच्छे से दिख पाए। चलिए बच्चों, सबसे पहले आता है 66 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा उपग्रह है? उपग्रह क्या होता है बच्चों, है ना? जैसे मान लो ये सब तो ग्रह है ना सौरमंडल के, मंगल बुध बृहस्पति, तो सभी तो सिंपल सी बात, ये ग्रह है। तो उपग्रह एक ही बचा, कौन सा? डिमोस, जो कि सबसे छोटा उपग्रह है ना। जैसे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसे ये डिमोस भी एक उपग्रह जो कि सबसे छोटा होगा। चलिए अगला सवाल है 67 वाला। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने निम्न में से किस रोग के टीके की खोज की थी? यहाँ पे चिकन पॉक्स की बात होती है, जिसको अपन चेचक भी बोलते हैं, जो कि 1798 में इसकी खोज की गई थी एडवर्ड द्वारा। इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 1798 में खोज हुई थी चिकन पॉक्स की, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। टीके की है ना, कौन से रोग की? टीके अपने चेचक यानी चिकन पॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल क्या है। घरों में अनाज को लंबे समय तक संग्रहित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे घरों में हम अगर अनाज रखते हैं तो संग्रहित यानी इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो गीली नीम की पत्तियां, भाई गीली चीजें अगर अगर हम डालेंगे तो भाई गलती, गीली चीज तो हो ही नहीं सकती ना। सूखी पीपल की पत्तियां, पीपल का पत्ता डाल के क्या करोगे आप, है ना? पीपल का पत्ता काम ही नहीं आता उसके अंदर। सूखी आम की पत्तियां, भाई आम में भी ऐसा स्पेशल कुछ होता नहीं है। सूखी नीम की पत्तियां बच्चों, नीम जो आपको पता है एक औषधि के रूप में काम करती है, जो कि एक मतलब उनको अच्छा रखने में सहयोग करेगी। तो सूखी नीम की पत्तियां, इसका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सूखी नीम की पत्तियां की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए 69 पे आते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है। 69 वाला क्वेश्चन क्या है? चलिए, निम्न में से दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? अब बताइए, दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। लैक्टोबेसिल जो होता है ना, वो दूध में क्या करता है, वो दही में परिवर्तित करने का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, लैक्टोबेसिलस की बात हो रही है यहाँ पे ना। परिवर्तन, दूध को परिवर्तन करने में, दही में, है ना, इसका याद रखिएगा, दही में परिवर्तन करने में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों सब चीजें ना आईएमपी क्वेश्चन से अच्छे से कर लीजिए। लाइक करना मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा, लाइक करना जरूरी है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल है। मटर की मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से हैं? मटर की मूल ग्रंथियों में पाए जाने, तो बच्चों मटर में जो ना राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, माइंड में रखना है, भूलना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? देखिए धातु कौन सा है, देखिए लोहा एक धातु है, तांबा एक धातु है, एल्यूमिनियम भी एक धातु, तो बचा क्या? सल्फर। सल्फर एक धातु नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन से भी आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा लगाना है अपने को। ठीक है, आंसर कौन सा लगाना है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, 72 वाला। 72 वाला सवाल क्या है अपना? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? जीवाश्म ईंधन की बात हो रही बच्चों, है ना। अब सिंपल सी बात, जीवाश्म ईंधन क्या क्या होते हैं देखिए। पेट्रोलियम क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पेट्रोलियम क्या है? ठीक है, पेट्रोलियम कहीं ना कहीं ईंधन का रूप है कि नहीं है? प्राकृतिक ये भी ईंधन का रूप है, बिल्कुल है। कोयल जो है, कोयल यानी कोयला, कोयला भी ईंधन का रूप होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। केवल जल जो गैस होती है, जल गैस जिसको आपको पता है वाष्पीकरण, जो ईंधन का रूप नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 72 का आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। बेकाइल का प्रयोग किस में किया जाता है? बेकाइल का प्रयोग किस में किया जाता है बच्चों? बेकाइल का आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। 73 की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। 73 की बात हो रही है। बेकाइल का उपयोग किस में किया जाता है? तो बेकाइल जो है कपड़ों की सूखी सफाई करने में बेकाइल का यूज किया जाता है। आपको पता होगा इसका आंसर, बहुत जनों को इसके बारे में पता होगा ऑलरेडी। चलिए 74 में आते हैं। 74 का आंसर क्या होगा? रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ कौन सा है? रेशम के समान कौन दिखता है बच्चों? रेशम के समान कौन दिखेगा? लाइलॉन दिखता है क्या? नहीं पता है। टेलिन, पोलिस्टर नहीं दिखता है। रियन जो होता है ना, रियन जो होता है ये रेशम के समान होता है। रेयन याद रखिएगा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? रियन होने वाला है इसका आंसर। चलिए
बर्तनों में नॉन स्टिक बनाने में प्रयुक्त मतलब नॉन स्टिक आपको पता होगा बर्तन आते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि नहीं होगा। 75 के क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, जैसे तवा आता है नॉन स्टिक जिसको बोलते हैं, तो कौन सा इसका आंसर होगा 75 वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले आप ट्राई कीजिए। बच्चों टेफलॉन जो होता है, जो क्या करता है, टेफलॉन जो होता है ऊपर एक ऐसी लेयर बना देता है जिससे वो नॉन स्टिक बन जाता है, नहीं कोई भी चीज़ उस पर चिपक नहीं पाती है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 का आंसर क्या बनेगा, प्राणी जात में सम्मिलित किया जाता है, किसको सम्मिलित किया जाता है बच्चों, प्राणी जात में किसको सम्मिलित किया जाता है। 76 का क्वेश्चन है बच्चों, डी वाला इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब इसका बात करेंगे, डी वाले का आंसर क्यों होगा, दोनों क्यों होने वाले, ए और बी। जैसे घरेलू जंतुओं को, जंगली जंतुओं को अपन क्या करते हैं भाई, क्या कहते हैं, प्राणी जाति में सम्मिलित किया जाता है। घरेलू जंतु कोई से भी हो सकते हैं, आपको पता होगा। ऊपर जंगली जंतु भी अपन घर में सम्मिलित करते हैं, केवल सभी प्रकार के पादपों को नहीं रखते हम, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है, जैसे अपन पालते हैं ना, उसकी बात हो रही, तो वो घरों में प्राणी जाति यानी कि सम्मिलित किया जाता है, उसको फूना फौना जो बोलते हैं इसको, है ना, याद रखिएगा प्राणी जात में से मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। तो इसका आंसर होगा डी वाला दोनों, ठीक है। चलिए चलिए अगला सवाल है हमारा 77 का, एडेमिक, एडेमिक स्थानिक प्रजातियां होती हैं, ठीक है, कौन सी प्रजातियां होती है हमको बताना है। 77 का क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, जो प्राय विलुप्त तो होती जा रही है, नहीं ये विलुप्त नहीं हो रही है। जो सभी जगह पाई जाती है, नहीं ये सभी जगह नहीं पाई जाती है। जो केवल स्थान विषय में पाई जाती है, मतलब विशेष किसी स्थान पर ही पाई जाती है प्रजाति, वो वाली होती है जो नहीं एक ही जगह पे विशेष रूप से देखी जा सकती है, ठीक है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है बच्चों, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। 78 का आंसर है बच्चों क्या होगा, 78 का आंसर होगा हमारे यहाँ पर देखते हैं, जीव द्रव्य नहीं, केंद्रक नहीं, राइबोस नहीं। अनुपस्थित कौन रहता है भाई, कोशिका भित्ति जो अनुपस्थित रहती है, बाकी सभी उपस्थित रहते हैं। इसको याद रखिएगा बच्चों, ये सभी उपस्थित रहते हैं और ये उपस्थित नहीं रहता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 79 वाला, निम्न में से सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है बच्चों। 79 का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर पहला ही बनेगा, माइकोप्लाज्मा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है सबसे छोटा, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए अगला सवाल है हमारा, शुक्राणु व अंडाणु का संलयन मानव शरीर के किस भाग में होता है, ठीक है बच्चों, किस भाग में होता है, इसका आंसर अंडवाहिनी बच्चों, इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। शुक्राणु और अंडाणु का बात हो रही है यहाँ पर, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको पता होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको समझ चुके होंगे, खास करके लड़के। तो इसका आंसर क्या होगा, अंडवाहिनी। चलिए 81 का क्वेश्चन है, वे जीव जो अपने समान जंतु पैदा करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। देखिए अंडग्रजक नहीं करता, शेषवज नहीं करता, लैंगिकज नहीं करता, यहाँ पे जरायुज जो होता है वो अपने समान क्या करता है भाई, जंतु पैदा करता है, याद रखिएगा, भूलना मत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 82 वाला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, 82 का आंसर क्या होना चाहिए, पढ़ेंगे। एक टेट पोल में से वयस्क का रूपांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है बच्चों, किस विधि के द्वारा होता है, इसका हमको आंसर बताना है। तो कौन सी विधि लगेगी यहाँ पे, रोपण, मुकुलन या निषेचन या कायांतरण। तो बच्चों उसका आंसर होगा रूपांतरण का क्या आ जाएगा, कायांतरण आ जाएगा। वयस्क का रूपांतरण कायांतरण के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे राइमिंग हो रही है तो इसमें आप याद रख सकते हो। चलिए 83 की बात करते हैं, 83 का क्वेश्चन कौन सा होगा। चलिए 83 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 83 का आंसर होने वाला है, क्लोनिंग द्वारा सर्वप्रथम किस भेड़ का निर्माण किया गया था। किस भेड़ का निर्माण, क्लोनिंग है ना, क्लोनिंग के द्वारा किस भेड़ का निर्माण हुआ था, यहाँ पर हमको बताना है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, मौली भेड़, गेमर भेड़, टोटो भेड़ या डॉली भेड़। तो बस इसका आंसर होगा डॉली भेड़ का निर्माण किया गया था, ठीक है। पेशीय बल उदाहरण है, 84 का क्वेश्चन बच्चों, पेशीय बल उदाहरण है किसका, तो पेशीय बल है ना संपर्क बल का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, संपर्क बल का क्या है, उदाहरण है। चलिए सर्पी घर्षण का बल सदैव घर्षण बल से अधिक होता है, किस घर्षण बल से अधिक होता है, यहाँ पे आ गया लोटनिक, लोटनिक बल से क्या होता है बच्चों, लोटनिक बल से अधिक होता है। चलिए अगला सवाल है, यदि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का कार्यरत बल 15 न्यूटन है तो कार्यरत दाब का मान पास्कल में होगा। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, जब भी 15 न्यूटन से हमेशा कम आंसर इसका
होता है या बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उसने 86 का पूछा है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होता है, न्यूटन के बराबर ही उसका पास्कल का दाब होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 ही आएगा, ज़्यादा नहीं होता है ना ही कम होता है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अगला सवाल है प्रणोद का मात्रक समान होता है। बच्चों प्रणोद का मात्रक समान होता है, किसके समान होता है बच्चों, तो बल के समान इसका मात्रक होता है, बल के समान इसका मात्रक होता है। चलिए, यदि एक कण को एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय 2 सेकंड है तो आवर्तकाल का मान होगा। तो बच्चों आवर्तकाल का मान कितना होगा, तो भाई 2 सेकंड का 2 ही सेकंड उसका क्या, एक कंपन का 2 सेकंड लगते हैं, तो भाई आवर्तकाल भी 2 ही सेकंड का होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा। 89 बच्चों देखिए यहाँ पर, एक 20 हर्ट्ज की आवर्ती का आवर्तन काल कितना होता है, एक 20 हर्ट्ज की आवर्तन काल कितना होता है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 सेकेंड होना चाहिए। कितना सेकेंड होना चाहिए, 0.05 सेकेंड इसका आंसर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे आ चुके थे, यहाँ पे देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चा, 90 वाला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। 90 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, पढ़ेंगे ध्यान से समझेंगे। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। बच्चों आप इसको सोचिए समझिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट है ना, इसका याद रखिएगा। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं बच्चों, आपको बहुत जनों को पता होगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो बहुत सारों को पता है ऑलरेडी। यदि दो दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर रखें तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। बच्चों बीम के ऊपर पता होना चाहिए आपको, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे प्रतिबिंब, यानी उनको कितने दिखेंगे, 120 डिग्री पर 2 ही प्रतिबिंब दिखेंगे। चलिए 93 पे आते हैं। नमक युक्त जल से नमक को पृथक किया जाता है, किस प्रकार से पृथक किया जाता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों इसका आंसर। 93 का बच्चों इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले मेरे आंसर देने के पहले सभी को पता है बच्चों, वाष्पीकरण के द्वारा ही क्या किया जाता है, जल से नमक को पृथक यानी अलग किया जाता है। चलिए 94 का आंसर देखेंगे। पेरिस्कोप में उपयोग किया जाता है बच्चों, पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है बच्चों, समतल दर्पण किया जाता है ना, पेरिस्कोप में समतल दर्पण होता है। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। 95 का क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, रिएक्टर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है, रिएक्टर द्वारा नापी जाती है। चलिए, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, चलिए ये तो आपको पता होना चाहिए, इसको कमेंट करके बताइए, होमवर्क में देता हूं मैं आपको। 96 का आंसर आपको बताना है कमेंट करके, 96 का आंसर होगा तो होगा क्या। चलिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा गया, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। 97 का कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा, दोनों 96 और 97 के। चलिए, विलुप्त हो रही प्रजातियों का उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलेगा बच्चों, 98 का क्वेश्चन है बच्चों, रेट जो डाटा जो बुक होती है ना उसके अंदर उल्लेख मिलता है, जो कि प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है या फिर हो रही है। चलिए, निम्न में से कौन सी गैस हरित प्रभाव वृद्धि के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। 99 का क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी गैस हरित प्रभाव वृद्धि के लिए मुख्यतः उत्तरदायी, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, जब अधातुओं की क्रिया जल से करते हैं तो भाई क्या होता है, क्या होता है बच्चों, जब अधातुओं की क्रिया जल से करते हैं तो अगर हम क्या कौन सी गैस बनेगी, पानी के साथ कौन सी गैस बना सकते हैं अपन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही बनती है बच्चों। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है बच्चों। ये थे हमारे कुछ 35 क्वेश्चंस। 96 और 97 आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। आपको मैथमेटिक्स के आईएमपी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चा। आप कहाँ से और ये भी कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।